गुड मॉर्निंग क्लास। स्टार्ट करते हैं अपन बिजनेस स्टडी की क्लास। कंटिन्यू विद द लास्ट क्लास। आई हैव द सेंड टू यू द टू टॉपिक्स टू स्टडी। द फर्स्ट वन इज लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए क्या है कि हम पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारे अपने प्रोविजन देख लिए, बहुत सारी अपने डेफिनेशंस के लीगल प्रोविजन देख लिए। आज अपन स्टार्ट करते हैं कि लीगल प्रोविजन रिलेटेड विद द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट एंड होता है तो उसके क्या लीगल प्रोविजन है, कब वो एंड माना जाता है, कब वो एंड माना जाता है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ पहले कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है किसी दो व्यक्तियों के द्वारा या दो से ज्यादा व्यक्तियों के द्वारा, तो जब फर्स्ट पर्सन कोई व्यक्ति पेमेंट कर देता है और दूसरे व्यक्ति को कोई काम करना होता है, या दूसरा व्यक्ति काम कर देता है, फर्स्ट पर्सन को कुछ पेमेंट करना होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन की लायबिलिटी है टू पे और सेकंड पर्सन की लायबिलिटी है यहाँ पे टू परफॉर्म। तो when the both the persons are perform his liability, वो अपनी दोनों अपनी लायबिलिटी को परफॉर्म कर देते हैं। It means the first person pay all amount related to contract and the second person perform his working according to the first person completely. That types of the agreement या performance come to the end, वो end के पास आते हैं, that is called end of contract. That is called end of contract. किताब में से कल मैंने किताब का पेज आपको कॉपी करके भेजा था, देखो इसके अंदर आप साथ साथ पढ़ते रहना, लिख लिया होगा डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे इस वर्ड को मैंने लिखा है डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, या कह सकते हैं एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, किसी कॉन्ट्रैक्ट का खत्म होना, कंप्लीट होना या एंड होना कब कहलाता है? द टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, द टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप between the parties। जब टर्मिनेशन का मतलब खत्म हो जाना, संपूर्ण हो जाना, कंप्लीट हो जाना ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल, मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो रिलेशनशिप था किनके बीच में, दोनों पार्टियों के बीच में, तो वो क्या कर देते हैं? when the rights and obligation created by when the राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, राइट्स का मतलब अधिकार, भाई हिंदी अपने हिसाब से देना, ऑब्लिगेशन का मतलब दायित्व है, ऑब्लिगेशन का मतलब दायित्व। जब अपने राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्रिएटेड बाय इट कम टू द एंड, भैया दोबारा देखो, इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा कुछ राइट, जैसे दो व्यक्ति मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दो व्यक्ति हैं, कुछ व्यक्ति को अधिकार मिला है, कुछ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अधिकार है मुझे पैसा लेने का, लेकिन मेरा दायित्व है आपको पढ़ाने का। आपका अधिकार है पढ़ने का, लेकिन आपके दायित्व है पैसा चुकाने का। समझ रहे? एक व्यक्ति का काम करवाने का अधिकार है, लेकिन पैसा देने का दायित्व है। एक व्यक्ति का काम करने का अधिकार है और पैसा लेने का उसका अधिकार है, काम करने का दायित्व है। तो हम कह सकते हैं कि राइट एंड ऑब्लिगेशन जब दो व्यक्तियों के बीच में क्रिएट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो जब कंप्लीट कर देते हैं, क्रिएट कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? डिस्चार्ज। तो कुछ आपके कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजंस दिए हुए हैं, देयर आर सम प्रोविजंस रिलेटेड टू एंड, तो हम उसको एक एक करके अपन देखते हैं, वन बाय अपन करते हैं। कब हो जाता है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? ये लिखने दो। फर्स्ट बाय परफॉर्मेंस, दूसरा डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट और कॉन्सेंट, तीसरा डिस्चार्ज बाय impossibility
परफॉर्मेंस। चौथा, फोर्थ नंबर, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। फिफ्थ, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। सिक्स्थ, बाय BREAC, ब्रेच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए बेटा, व्हेन वी कॉल्ड डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कब होता है, कब कहलाता है, तो उसके लीगल प्रोविजन क्या है, एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट वन इज बाय परफॉर्मेंस। सबसे बेस्ट ये है कि जब कोई एग्रीमेंट हुआ, दोनों व्यक्तियों ने अपने परफॉर्मेंस पूरे कर दिए। जैसे हमने आपको पूरे साल पढ़ाया, हमने हमारी परफॉर्मेंस दी, आपने अपनी फीस दी, दैट इज ए गुड डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि बोथ परफॉर्मेंस आर कंप्लीटेड। सेकेंड वन, डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट और कॉन्सेंट। एग्रीमेंट और कॉन्सेंट, कॉन्सेंट का मतलब सहमति, एग्रीमेंट का मतलब अनुबंध। जब आप दोनों ने मिलकर काम कराना स्टार्ट किया, जैसे सपोज कीजिए कि आपने किसी कारपेंटर को या कारीगर को पैसा दिया कि मेरे को 3 रूम बनाने हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, बट आफ्टर कंप्लीट ऑफ द सेकंड फ्लोर यू हैव एग्रीमेंट या कॉन्सेंट विद द पर्सन कि वी विल नॉट वर्क कंटिन्यू। आपने मना कर दिया कि हम आगे काम नहीं करेंगे। अगले को आपने 2 एग्रीमेंट का पैसा दे दिया, तीसरे एग्रीमेंट दो जो फ्लोर बनाया था, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर का पैसा दे दिया, और थर्ड फ्लोर के लिए आपने मना कर दिया। अगले ने भी सहमति कर दी कि यस आई विल एग्री विद यू, वी विल नॉट मेक या प्रिपेयर या कंस्ट्रक्शन ऑफ द थर्ड फ्लोर। तो एक बात बताइए, जब मैंने आपको 12 महीने पढ़ा दिया, आपने 12 महीने की फीस दे दी, परफॉर्मेंस पूरी होगी, कॉन्ट्रैक्ट अपने आप पूरा हो गया, लेकिन आप 6 महीने पढ़ के गए मेरे से, और 6 महीने बाद में आपने ये बोल दिया कि सर हम आपसे 6 महीने ही ट्यूशन करना चाहते हैं, 6 महीने हम आपको क्लास देना चाहते हैं, तो आपने भी सहमति दे दी और मैंने भी सहमति दे दी। इसका मतलब आपने दोनों ने आपस में मिलकर कोई कॉन्ट्रैक्ट उसको पूरा मान लिया, तो वो क्या माना जाएगा, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। पॉइंट नंबर थर्ड, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इम्पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे मान लो कोई किसान है, उसके पास खेत है और वो किसी वर्क कॉन्ट्रैक्ट दे देता है किसी लेबर को। जैसे मान लो कि मेरे पास 10 लेबर है और आपके पास बहुत बड़ा खेत है, आपने मेरे को एग्रीमेंट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि सर आपको मेरे खेत से रिलेटेड सारे काम करने हैं। तो आपको भी पता होगा खेत के अंदर सबसे बहुत सारी बड़ी प्रोसेस होती है। पहली प्रोसेस क्या होती है कि हम पहले खेत को जोतते हैं, फिर उससे बीज से अंकुर निकलते हैं, फिर उससे अपन वो जो खेत को जोतने के बाद उसमें जैसे अपन मारवाड़ी भाषा में नान बोलते हैं, उसका फर्टिलाइजेशन करते हैं उसके बाद उसकी कटाई होती है। लेकिन सपोज करो बीच में बारिश आई नहीं, फसल खराब हो गई, फसल है ही नहीं, मतलब कहने का मतलब है कि आपका जो एग्रीमेंट था वो पूरा होना संभव नहीं है। देयर आर नॉट पॉसिबल टू डू द कंटिन्यू ऑफ दिस वर्क। या फिर सपोज करो आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, कोई ऐसे टाइम पे किया, लेकिन द नेचुरल क्लाइमेट होने के चेंज होने के कारण, धूप ज़्यादा होने के कारण या प्रकृति की कोई आपदा आने के कारण इस टाइप का कोई काम होता है जो पॉसिबल नहीं है, तो ये यहाँ पे चलेगा डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबल ऑफ परफॉर्मेंस। देयर आर नॉट रिक्वायरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल। जब कोई चीज़ इम्पॉसिबल हो जाती है तो हाउ यू विल डू इट, हम तो कर ही नहीं सकते, तो वो ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो जाता है। पॉइंट नंबर 4, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। जब समय खत्म हो जाए, जब समय खत्म हो जाए तो ऑटोमेटिक ही आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। सपोज कीजिए आपने किसी व्यक्ति को, जैसे अपने बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, आप अपने घर पे 2 हलवाई बुलाते हो, आपकी बहुत बड़ा प्रोग्राम है, आप 10 दिन पहले बुला लेते हो और उनको बोलते हो कि भैया हम 2 व्यक्ति है, एक तो बर्तन साफ करने वाला है, एक खाना बनाने वाला है, एक तो सर्वे करने वाला है, 3 व्यक्ति है। आप उसको लेके आ गए, 10 तारीख की शादी है, 1 तारीख को लेके आ गए, घर पे सारे गेस्ट आए हैं। अब जाने का उसको कहा नहीं आपने, न उसने पूछा, वो 1 तारीख को काम कर रहे हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तारीख को शादी होगी, 11 को भी बड़े मेहमान है, 12 को भी, 13 को भी, 14 को, लेकिन अब सब सारे मेहमान चले गए, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया बेटा, टाइम खत्म हो गया, शादी का काम खत्म हो गया, तो ऑटोमेटिक उसका कॉन्ट्रैक्ट हम करेंगे भैया अपना हिसाब ले लो। या फिर
जैसे अपन आपकी क्लास का एग्रीमेंट करते हैं तो आपका जैसे एग्जाम खत्म होती है तो आपकी 11th खत्म हो जाती है, 12वीं की एग्जाम होती है तो 12वीं खत्म हो जाती है। इट मीन्स क्या है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो किसी समय से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कोई चुनाव आ जाता है तो जो एग्रीमेंट पुरानी सरकार के हो तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं, नई सरकार आ जाती है। तो एज अ एग्रीमेंट डिपेंड ऑन द टाइम, द लेफ्ट ऑफ टाइम ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज बाई लेफ्ट ऑफ टाइम। फिर आया था ऑपरेशन ऑफ लॉ। ये क्या कहता है, जब कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट लैप्स होता है या डिस्चार्ज होता है वो किसी कानून के तहत, इसका मतलब रूल चेंज हो जाए। जैसे आपको मैं बहुत लाइव एग्जाम्पल देता हूँ, आपके काम का एग्जाम्पल देता हूँ। पहले वेट से हम काम करते रहते थे, सेल्टेक्स से हम काम करते थे, सर्विस्टिक से काम करते थे, एक्साइज ड्यूटी से काम करते थे, लेकिन जीएसटी लागू हो गया। बेटा एक बात, जब जीएसटी लागू हो गया तो वेट से रिलेटेड जितने भी एग्रीमेंट थे, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट तो ऑटोमेटिक लैप्स हो गए। 1 जुलाई 2017 को जैसे ही जीएसटी आया, पुराने वाले एग्रीमेंट ऑटोमेटिक कंप्लीट फिनिश हो गए और नए एग्रीमेंट चालू हो गए। तो जब किसी लोग का द्वारा, अच्छा कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे आप कोई काम करते हो लेकिन आपके काम करने का जो बाउंड्री है वो बढ़ती जाती है, या फिर काम आप करते रहते हो लेकिन गवर्नमेंट का बैन आ जाता है कि आज के बाद तंबाकू पे बैन है, आता है कभी कभी आता है ना, तंबाकू बैन कर दी गई गवर्नमेंट के द्वारा, पॉलीथीन बैन कर दी गई है। तो जैसे चाइना से माल प्रोडक्ट बैन हो गया तो आपने एग्रीमेंट कर रखा था चाइना से कि भाई ये प्रोडक्ट मुझे जुलाई अगस्त में लेना था, लेकिन गवर्नमेंट का बैन लग गया तो ऑटोमेटिक एग्रीमेंट कैंसिल हो जाते हैं। तो ऑपरेशन बाय लॉ। और एक है पॉइंट नंबर 6, ब्रेच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रेच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज दैट प्रोसेस टू ब्रेक, मतलब तोड़ना। हम चलाकर बोलते हैं कि भैया तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, काम हो रहा था, पैसे भी ले लिए, लेकिन अब हम लोग बोलेंगे ये ले तेरे वापस पैसे, वी विल नॉट वर्क विथ यू टुगेदर यू। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं ब्रेच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये तो फोर्सफुली होता है, जब किसी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना ही नहीं है, आप तो तोड़ देते हो, आप चला कर देते हो, ब्रेक कर देते हो, दैट इज कॉल्ड ब्रेच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आपके पॉइंट समझ में आया होगा। आज का पॉइंट था लीगल प्रोविजन रिलेटेड विद दैट एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन से कहलाते हैं कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से? तो हमने इसके अंदर कितने पॉइंट देखे? 6। सबसे पहला, अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाए परफॉर्मेंस के हिसाब से, कॉन्ट्रैक्ट आप सहमति से बंद कर देते हो तो वो भी डिस्चार्ज है, या इम्पॉसिबल हो जाए, या आपका टाइम पूरा हो जाए, या कानून के द्वारा बैन आ जाए, या आप चलाकर मना कर देते हो कि हम काम नहीं करेंगे, तो इस टाइप की जो प्रोविजंस है वो क्या कहलाएंगे? आपके एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे। तो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ट्राई करना समझ बहुत ईजी है। थैंक यू सो मच। और आप जो भी क्वेरी इनके रिलेटेड है आपको नहीं समझ में आए तो आप मेरे को पूछ सकते हो। ध्यान से पढ़ना बेटा। थैंक यू।